हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो स्ट्रॉन्ग सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे लिंक की मॉम में यहाँ पे वापस आ जाती है और उसको देखने के बाद जो यहाँ पे जाऊ होता है वो कहता है कि वाइफ तुम यहाँ पे फटाफट से वापस क्यों आ गई। पर यहाँ पे जो लिंक की मॉम होती है वो कहती है कि प्रिंस मुझे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ बतानी है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि हाँ बोलो। और यहाँ पे जो लिंक की मॉम होती है वो कहती कि मैंने यहाँ पे पर्पल और एम्प्रेस को एक दूसरे को किस करते हुए देखा है। और वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और अब आगे तो यहाँ पे जो लुयान होती है वो कहती है कि जनरल आपको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे होगे। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लिंक की मॉम होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पे कैसे कोई गलत फैमिली हो सकती है, मैंने यहाँ पे साफ साफ मैजेस्टिक और पर्पल हेल को किस करते हुए देखा है। और यहाँ पे जो लुयांग होती है अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे अच्छी बात है कि जनरल को पता नहीं है कि यहाँ पे जो पर्पल है लड़की वो यहाँ पे होली डीमन एम्प्रेस है, वरना यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि वो दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे थे। तो वो सुनने के बाद जो लुयांग होती है वो कहती है कि हाँ प्रिंस जब मैं वहां पे पहुंची तब यहाँ पे जो पर्पल हेल गर्ल और एम्प्रेस दोनों फाइट कर रहे थे, पर वो यहाँ पे अपने कोई भी कल्टीवेशन का यूज नहीं कर रहे थे, वो यहाँ पे अपनी फाइटिंग स्किल का यूज कर रहे थे। और फिर जो यहाँ पे पर्पल है उसने यहाँ पे मैजेस्टी को अपनी तरफ खींचा और फिर यहाँ पे एक दूसरे ने किस कर लिया। और फिर जो मैजेस्टी है उसने भी यहाँ पे वापस से उसको किस किया और फिर दोनों ऐसे ही फाइट करते रहे। और फिर यहाँ पे जो पर्पल है लड़की उसने यहाँ पे मैजेस्टी को बाइट किया और फिर जो मैजेस्टी उसने भी यहाँ पे बाइट करने की कोशिश की। पर यहाँ पे जो लुयांग होती है वो कहती कि जनरल जाओ, मैं वहां पे जाके और देख के आई और आपको लगता है कि आपको कुछ गलत फैमिली हो चुकी है, आपका कुछ एंगल ऐसा था इसलिए आपको यहाँ पे गलत फैमिली हुई है। और दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे थे और यहाँ पे जो लिंग होती है बहुत ज्यादा हंस रही होती है। और फिर यहाँ पे जो जाऊ होता है वो कहता है मुझे नहीं पता कि जो मैजेस्टी यहाँ पे कब से चार्लिस्ट बन गई है, कि यहाँ पे इतनी भी बुरी बात नहीं है कि जो मैजेस्टी को उनको यहाँ पे एक अच्छा फ्रेंड मिल गया। और कहता है कि मैं भी यहाँ पे फ्रेंड चाहता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे मेरे अडॉप्टिव फादर थे उसने यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड का मर्डर कर दिया। और वो सुनने के बाद जो जाओ और लिंग थोड़ा यहाँ पे एकदम शॉक्ड हो जाते। और फिर यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहते हैं कि माय लॉर्ड प्रिंस आपके अडॉप्टिव फादर और यहाँ पे कितनी बुरी बात है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जो मेरे यहाँ पे अडॉप्टिव फादर थे वो मुझे यहाँ पे सिखाना चाहते थे कि तुमको यहाँ पे किसी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे कितनी बुरी बात है, मुझे यहाँ पे बाद में जाके पता चला कि यहाँ पे जो मेरे फादर है वो यहाँ पे सच थे और मुझे यहाँ पे पास्ट बहुत ज्यादा गलत फैमिली हो चुकी थी। और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मुझे अभी भी ये बात याद आती तो मुझे रोने का मन करता है और मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉरी फील होता है, पर मैं यहाँ पे उनको बिल्कुल भी सॉरी नहीं कह पाया। और फिर लिंग होती है वो कहती कि पर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्रिंस, हम यहाँ पे फ्रेंड है। और वैसे जब यहाँ पे मैं छोटी थी तब यहाँ पे जो एम्प्रेस थी वो भी यहाँ पे मेरी फर्स्ट फ्रेंड थी और प्रिंस आप भी यहाँ पे मेरे फ्रेंड है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे जो लिंक की मॉम होती है वो कहती है डैम गर्ल क्या तुम यहाँ पे अपने आप अपने पापा से कंपेयर कर रही हो, तुमको नहीं पता कि यहाँ पे सीनियर कौन है और तुम वापिस से यहाँ पे सारी चीज बिगाड़ रही हो। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है मैं यहाँ पे कुछ भी कर, और वैसे भी मैं यहाँ पे फादर है उतने ज्यादा वर्थित नहीं है, मैं यहाँ पे प्रिंस की सबसे अच्छी फ्रेंड हूँ। और वो सुनने के बाद जो लिंक की मॉम होती है वो कहती है लिटिल बास्टर मैं यहाँ पे तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं करूंगी, तुम यहाँ पे अपने आप को अपने फादर से कंपेयर कर रही हो। और कहती वैसे भी यहाँ पे जो मेरे फादर है वो मुझे हरा भी नहीं सकते। और इतने सुनने की देरी थी और यहाँ पे जो लिंक की मॉम होती वो कहती कि जाओलिंग, और फिर यहाँ पे उसके पास आते हुए कहती मुझे लगता है कि यहाँ पे जो तुम्हारी मॉम है उसको यहाँ पे तुमको सबक सिखाने की जरूरत है और तुमको बताने की जरूरत है कि यहाँ पे कंट्रोल में कैसे रहा जा सकता है। और यहाँ पे जो लिंक की मॉम है काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती और फिर यहाँ पे लिंक को पिटने लगती है। और फिर यहाँ पे जो लिंग है बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहते कि हाँ मैं यहाँ पे गलत थी, प्लीज यहाँ पे मुझे मत मारिए, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और फिर यहाँ पे जाऊ होता है वो कहता कि वाइफ तुम्हारा हाथ यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी, उसको यहाँ पे मत मारो। और जो लिंग होती है वो कहती कि मॉम प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अब आगे से सब कुछ भी नहीं करूंगी। पर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे उनको देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो चिल्ला रही होती है और कहते कि यहाँ पे मेरी सारी गलती, आपको यहाँ पे गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आगे से सब कुछ भी नहीं करूंगी। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे लुयांग से कहता है कि यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, और क्या तुमको यहाँ पे पता है कि मेरी स्कूल यहाँ पे जाओ की तरह क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ खाना खाने में अच्छा हूँ।
तो वो सुनने के बाद जो लुयांग होती है वो कहती है, क्या इसी वजह से आपने यहाँ पे मैजेस्टी के लिए भी नूडल्स बनाए? और फिर जो मैन कैटर होता है वो कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पे सही कहा, और वहां से जाने लगता है और कहता है कि हमने यहाँ पे जाओ के साथ भी खाना खाया और उसके फैमिली को भी खाना खिलाया, और यहाँ पे जो उसका टेस्ट है काफी ज्यादा अच्छा था और खाना भी काफी ज्यादा डिलीशियस था। चलो अब वापिस अब पवेलियन पे चलते और यहाँ पे जितने भी काम है उसको निपटाने की कोशिश करते, और यहाँ पे जो लुयांग है उसको देखती है और कहते कि हाँ चलो प्रिंस। और फिर हमको पवेलियन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो एम्प्रेस है लूशु यहाँ पे चिल्ला रही होती है वो और कहती तुम तो यहाँ पे इडियट हो, तुम यहाँ पे कैसे डीमन एम्परर बन चुकी? तो वो सुनने के बाद जो लुयांग होती है वो कहती मैंने यहाँ पे सारे लोगों से रास्ते से हटा दिया इसलिए मैं यहाँ पे एम्प्रेस बन चुकी। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है तुमको यहाँ पे तुम्हारी डीमन किंगडम में काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, और यहाँ पे उसको काफी कुछ सिखाने लगती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्ञान दे रही होती है। और यहाँ पे जो लूशियन है उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती और यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती, और फिर एम्प्रेस है उसको वापस से मारती है और कहते कि यहाँ पे थोड़ा सीरियस बनो। और फिर यहाँ पे जो लुयांग होती है वो कहते कि हाँ मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस है उसको यहाँ पे सारा नॉलेज देने लगती है और कहती कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें कि तुमने अभी तक उसको रियलाइज नहीं किया और उसको तुमको जानने की बिल्कुल जरूरत है। और यहाँ पे जो लूशियन होती है अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा अच्छी है, और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस है दूसरी साइड अपने मन में सोच रही होती है कि उसको जो फाइट है उसकी स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, पर यहाँ पे जब कंट्री की गवर्नमेंट की बात आती है उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी है। पर यहाँ पे उसके इतने बड़े कैसे क्या उसने यहाँ पे दिमाग के साथ एक्सचेंज कर दिया है, और तभी और फिर हमको थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो लूशुया ने बहुत ज्यादा काम कर रही होती है और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे आराम से साइड में बैठा होता है और एम्प्रेस भी अपना काम कर रही होती है। और थोड़ी देर बाद जो लूशिया ने काफी ज्यादा थक जाती है और कहती मैं तो यहाँ पे मर जाऊंगी और यहाँ पे कितना ज्यादा काम पड़ा है और मैं तो उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमको ये सारी चीज सीखने की जरूरत है, और वैसे भी यहाँ पे जो एम्परर उसके काम यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है और तुमको यहाँ पे सारी टेक्निक सीखनी पड़ेगी। और फिर जो एम्प्रेस वो काफी सारे स्क्रोल लाके लूशिया उनके सामने रख देती है और वो देखने के बाद जो लूशिया ने काफी ज्यादा सख्त हो जाती है। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे जितने भी पर्सनल गार्ड है उनके लिए, और तुमको सारी यहाँ पे याद करनी पड़ेगी आज के आज, और वो सारी इन्फॉर्मेशन डीमन किंगडम से जुड़ी हुई है और तुमको यहाँ पे सारी चीजें बहुत ज्यादा केयरफुली से याद करनी पड़ेगी, और मैं वापस आके तुमको ये सब पूछने वाली हूँ। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है उसको हौसला देते हुए कहती है तुम्हारे सारे डीमन कंट्री लोगों के लिए और तुमको फटाफट से सब करना पड़ेगा। पर यहाँ पे जो लूशियो मैंने वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहती और फिर कहती कि लूशा प्लीज यहाँ पे मेरी मदद करो। और फिर यहाँ पे जो तीनों लड़कियां होती है वो कहती कि मैजेस्टी हमको तो यहाँ पे आपको गार्ड करने का काम मिला है और फाइट करने का काम है, मैजेस्टी हम यहाँ पे आपका काम कैसे कर सकते, और वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड होगा और हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और जो मेन कैरेक्टर लूशिया से कहता है अगर तुम यहाँ पे डीमन किंगडम को मैनेज नहीं कर पाए तो तुम्हारी फैमिली यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगी अभी या बाद में। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लूशिया होती है अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पे मेरी फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकती और मुझे यहाँ पे शुतियान का भी सपोर्ट चाहिए। और फिर मैन कैट को बहुत ज्यादा प्यार से देखने लगती है और मैन कैट उसको यहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है और अपने मन में कहती है यहाँ पे कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्प्रेस है वो अपने मन में सोचती है वो यहाँ पे पानी भी कितने क्यूट तरीके से पीता है। और फिर यहाँ पे दोनों मैन कैरेक्टर ख्यालों में खो जाती है और जो लूशिया है वो मैन कैरेक्टर को याद करके बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और यहाँ पे जो एम्प्रेस उसको देख रही होती है और कहती है अपने मन में कि इस पागल लड़की का मैं यहाँ पे क्या करूँ। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।